और पंडित जी अब बारी है हमारे पहले लकी कुंडली विजेता की। पहले लकी कुंडली विजेता हैं राकेश। 27 जुलाई 1982 5:10 पर सुबह गुड़गांव में पैदा हुए। राकेश जी, आपको ढेर सारी शुभकामना। माँ विंध्यवासिनी आपका जीवन मंगलमय बनाए, आपका सपना साकार हो। मैं बताऊं आपको कि आपकी जो जन्म कुंडली है, इसके आधार पर जो मैंने फलादेश किया है, अगर उनका आप अनुपालन करेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। और थोड़ा सा उपाय तो जरूर आपको करना होगा, और ख़ास करके मंगल का उपाय आपके लिए आवश्यक है। उपाय करने के बाद आपका करियर भी अच्छा होगा और आपका पारिवारिक जीवन भी ठीक रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई राकेश जी आपको, और इसी तरह कालचक्र आप देखते रहिए। और चलिए अब 7वीं चीज कौन सी है वो जान लेते हैं, जिसे अगर व्यक्ति जाने या अनजाने में लांघ दे तो परेशानियों से उसका नाता जुड़ जाता है और नेगेटिविटी उस पर हावी हो जाती है। बताएं पंडित जी। देखो, अक्सर लोग हवन से बची हुई राख को सड़क के किनारे या पेड़ के नीचे डाल देते हैं, लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो लोग किसी नदी, पवित्र नदी के किनारे पानी में नहीं डालते हैं, पानी के बाहर ही सूखे मतलब कि मिट्टी को खोद करके उसमें हवन सामग्री डालते हैं। लेकिन कुछ लोगों को राख समझ आती है, हवन की सामग्री राख समझ आती है, वो उसे कहीं फेंक देते हैं। ये सड़क पर पड़ी हुई राख आपको नहीं लागना चाहिए, क्योंकि उस हवन में आदमी ने अपने कष्टों का, अपने दुखों की आहुति की है। अपने कष्ट और दुखों की आहुति व्यक्ति ने उस राख में किया है। अब उस राख के ऊपर से अगर आप जाते हैं, या उस राख के ऊपर आप पैर रखते हैं, या वो राख उड़ करके आपके ऊपर आती है, तो इससे आपके जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा आएगी और अनजाने में ही आप मानसिक रूप से बेचैन हो सकते हैं। हवन की राख को लागना दुर्भाग्य बढ़ाने की निशानी होती है। ये बात हमें मस्तिष्क में रख लेनी चाहिए, और हम सभी हवन करने वाले लोगों को चाहिए कि एक हवन की राख को रखने के लिए डिब्बा बना लें, और उस डिब्बे में रोज हवन की राख जो होती है उसे एकत्रित करें। जब एकाक महीने की राख एकत्रित हो जाए तो उसे लेकर के किसी पवित्र नदी के किनारे जा करके एक खुरपी से थोड़ा सा खोद करके उसको उसी में राख डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देना चाहिए। नदियों को प्रदूषित ना करें, नदियों में हवन सामग्री बहा करके नदियों को बिल्कुल प्रदूषित ना करें, ये गलत हो जाएगा। लेकिन नदी के किनारे अगर आप मिट्टी के नीचे डाल रहे हैं तो उसका कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो पंडित जी कार्यक्रम में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप जो हमारे दूसरे लकी कुंडली विजेता हैं उनके नाम का ऐलान करें। दूसरे लकी कुंडली विजेता है श्रद्धा दुबे। ये श्रद्धा दुबे 29 जून 2000 को पैदा हुई है, रात में 10:20 पर मुंबई में। श्रद्धा अभी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी इसकी जो जिज्ञासा है, इसने जो जानने की इच्छा की है, उसका जवाब मैंने लिखा है। और श्रद्धा, माँ विंध्यवासिनी आपको सुखी रखें बेटा, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी यश कीर्ति बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। और पंडित जी अब उस आखिरी चीज यानी कि 8वीं चीज के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं, जिसे लांघने से हमें कष्टों के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। बताएं। देखिए, कई बार लोग अपने ग्रहों या परेशानियों को उतारने के लिए चौराहे पर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। आप विश्वास करिए, आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना टुटके की क्या बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, विश्वास करिए, अमेरिका में रहने वाले लोग, मतलब बहुत डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका ना, वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर काला जादू हुआ है। आप बताओ, अगर अमेरिका में भी रह कर के आदमी जादू टोने टुटके को मानना नहीं भूल पा रहा है, तो हम तो भारत में रहते हैं। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, जो लोक मत में प्रचलित है बातें, उन्हें हम कैसे अनदेखी कर दें। हम कर भी दें तो समाज उसको क्या कहेगा। तो ऐसे में कुछ लोग अपना उतारा करने के लिए पक्की धार बना करके हल्दी, जायफल
ये सब चीज़ें पीस करके चौराहे पर गिरा देते हैं। पीली सरसों अपने ऊपर से उतार कर सड़क पर फेंक देते हैं। अपने नाप का धागा नाप करके सड़क पर रख देते हैं। इन चीज़ों को लांघना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि किसी और ने अपने कष्ट उतारने के लिए ये काम किया है, अपने कष्ट उतारने के लिए ये काम किया है, जिससे निगेटिविटी निकलती है और आपको नुकसान हो सकता है। आप भी जानते होंगे कि नींबू, मरचा, जायफल, ये कैसे लोग अपना उतारा करके सड़क पर, और ख़ास करके उस सड़क पर रखा जाता है जहाँ चौराहा हो, चौराहे पर ही रखा जाता है। गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी के नीचे दबे दुबे कुछ नहीं होता है, गाड़ी दुर्गा है, दुर्गा सबको ख़त्म कर लेगी, लेकिन पैदल चलते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। पंडित जी, तीसरे लकी कुंडली विजेता के नाम की आप ऐलान करें। तीसरे लकी कुंडली विजेता हैं निर्मल सोलंकी। 31 जनवरी 89 रात 10 बजे का जन्म है, पाली, महाराष्ट्र। निर्मल जी, आपने जो जानने की इच्छा व्यक्त की है उसका मैंने सम्यक समाधान लिखा है। ईश्वर आपका भविष्य मंगलमय बनाए, माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप पर रहे और आप सुखी रहें। आप उपायों को करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। चलिए पंडित जी से जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें गिफ्ट करते वक्त हमारे जीवन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। बताएं। देखिए, ज्यादातर लोग गिफ्ट में घड़ी देते हैं, लेकिन आप जानते हैं गिफ्ट में घड़ी नहीं देना चाहिए। घड़ी समय का प्रतीक है भाई, काल दर्शाता है। जब आप अपनी कीमती समय को किसी को दे देंगे तो आपका समय और आपकी किस्मत दोनों आपका साथ कम देगी। अपने प्रोफेशन से जुड़ी चीजें किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका बिजनेस, करियर धीरे धीरे नुकसान की तरफ बढ़ेगा। अपने इष्ट देव की मूर्ति किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जिस देवता की आप सबसे ज्यादा उपासना करते हैं उनकी मूर्ति भी किसी को भेंट नहीं करनी चाहिए। रुमाल गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। नुकीली वस्तुएं जैसे शेविंग का सामान, हेयर ट्रिमिंग मशीन, चाकू, तलवार, कैंची, ये भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। बस हमारा तो एक सुझाव है, करना न करना आपको है। अच्छे जीवन के लिए अगर ये उपाय आप मान जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।